हेलो दोस्तों, आज आर ओ समीक्षा अधिकारी पेपर हुआ है। 2016 की परीक्षा थी है। इसमें टोटल 140 प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे अच्छी बात रही कि इसमें यूपी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। मैथ के भी क्वेश्चन थे लेकिन उतने ज़्यादा नहीं थे। तो हम आज पूरा आंसर आपको देने वाले हैं, पूरे 140 प्रश्नों का। इसमें से कुछ 2-3 प्रश्नों के आंसर डाउट में रहेंगे, बाकी 145 प्रश्नों के आंसर आपको पूरे सही मिलेंगे, बिल्कुल रीचेक किए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसके आंसर्स। पहला क्वेश्चन था, भारत का ओशनिक नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो पहले का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कच्छ में स्थित है। ये कच्छ में स्थित है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न होगा, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत कहाँ चलेगी? तो ये 2 का ए होगा, वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य चली थी। थर्ड क्वेश्चन, ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। तीसरा है, भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम सिंथेटिक रबर प्लांट लगाया गया था? तो इसका पानीपत ऑप्शन सही है, इसका ए ऑप्शन, 3 का ए। ये 2013 में लगाया गया था, 29 नवंबर 2013 को। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधन शाला कहाँ पर है? तो ये जामनगर में है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी तेल शोधनशाला जामनगर गुजरात में है, 4 का ए ऑप्शन सही है, 4 का ए है जामनगर। पांचवा है, निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी कोस्ट लाइन वाला है? तो ये गुजरात है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बी है इसका, 100% सही है। छठा आंसर है, छठे का, सेल समूह में से कौन भारत में अधिक मात्रा में कोयला प्रदान करता है? तो गोंडवाना समूह सबसे ज़्यादा कोयला प्रदान करता है। वही जो आयरन ओर है या जो मेटल है वो धारवाड़ समूह प्रदान करता है। सातवां है, फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारत में आए थे फरवरी में, उससे संबंधित कुछ स्टेटमेंट है तो वो हमको बताना है। तो 7वें का क्वेश्चन सी हो जाएगा इसका आंसर। दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। फिर आता है 8वां प्रश्न, 2020 में गठित राम मंदिर ट्रस्ट के संबंध में सूची दी हुई है, उसको मिलाना है। 8वें का 100% ए ऑप्शन सही है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। 8वें का ए ऑप्शन करेक्ट है। महंत नृत्य गोपाल दास मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख है। स्वामी गोविंद देव गिरी ट्रस्ट के स्वामी, बी का 3 होगा, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष बी के 3 है, तो बी का 3 इसमें, सॉरी, इसका ए ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। देखिए, स्वामी गोविंद देवगिरी ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं, बी का 3 होगा, बी का 3 ऑप्शन है बी के अंदर, तो इसका एकमात्र ऑप्शन यही है बी, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोषाध्यक्ष बी है, बी के 3 है, स्वामी गोविंद देवगिरी ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं और चंपत राय ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। निम्नलिखित में से किसे सर्वोत्तम फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो पैरासाइट के लिए, एक साउथ कोरियन पिक्चर है ये, उसके लिए पैरासाइट को ऑस्कर प्रदान किया गया है। 10th ऑप्शन है, क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, 10 का बी होगा। 11th है, 2 कथन दिए गए हैं कि फरवरी 2020 में सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध चल रहे महाभियोग से बरी कर दिया था। बिल्कुल सही है, उनके ऊपर महाभियोग लगाया गया था, उससे उनको बरी कर दिया गया था। सीनेट में रिपब्लिकन सांसदों की अपेक्षा डेमोक्रेट सांसदों की संख्या अधिक है, तो ये सही है, इसका ए ऑप्शन 11वें का सही हो जाएगा। 11वें का ए है, दोनों कथन और स्टेटमेंट सही है। 12th है, ऑस्ट्रेलिया में फरवरी मार्च 2020 के दौरान आयोजित ICC महिला T20 वर्ल्ड कप हुई थी, उसमें कितनी टीमों ने भाग लिया था? तो इसका आंसर है बी, 10 टीमों ने भाग लिया था। 13वां क्वेश्चन है कि कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 पाने वाले कौन से व्यक्ति हैं? तो NS धर्मशक्तु, NS धर्मशक्तु, बी ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद है 14वां मैथ का क्वेश्चन है, इसका ए ऑप्शन 68 आ जाएगा, इसका आंसर 14 का ए हो जाएगा। 15, फिर उसमें एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर 15 का डी हो जाएगा। प्राचीन मध्यकालीन है, जैसे विकास, देवी प्रकाशन, गोरिल्ला, सैनिक, हिमबर्फ, प्राचीन मध्यकालीन।
तो ये सही है, जैसे डायनासोर ड्रैगन होता है वैसे प्राचीन मध्यकालीन होता है। फिर उसके बाद 16वां है, 16 का भी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 16 डी है। 17 सॉल्व नहीं किया गया है अभी, इसको बाद में आंसर बताया जाएगा इसका। 18 का बी होगा, इसका 10 किलोमीटर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है 18 का। 19 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अन्य 3 से जो भिन्न है 94, 85, 67, इसे 13, ये 90 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20th का ए होगा, ससुर होगा इसका, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 20 का ए। 21 उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, पीसीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 21 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2017 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी किसान समृद्धि आयोग की। 21 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 है, निम्नलिखित जनपदों में से किस में साक्षरता दर सबसे कम है? बताने की जरूरत नहीं, श्रावस्ती है। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर क्षेत्र कितने प्रतिशत है? तो नहर क्षेत्र का 28% है, सी ऑप्शन सही है इसका। 23 का सी ऑप्शन सही है, 28%। लेकिन इसमें थोड़ा डाउट है, इसमें एक डाउटफुल है ये क्वेश्चन, ये 28% कन्फर्म नहीं है। भारत में तो 26% है, लेकिन यूपी में लगभग 28% के करीब है। 24वें क्वेश्चन का बी आंसर सही हो जाएगा। पीतल का सामान कहाँ बनता है? मुरादाबाद में। माचिस कहाँ बनती है? खेल का सामान मेरठ में बनता है। लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर में होती है, तो ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 24 का बी। 25 से उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत आपको बताने थे, तो 25 ये आपको बताने की जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश से प्रमुख लोक बिरहा, चैती, ढोला ये सब होता है, डी ऑप्शन सही है इसका। 26वां है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य, ये लोकगीत थे, ये लोक नृत्य आपको बताने थे, तो लोक नृत्य है चरकुला, कर्मा, पांडव। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई है? तो ये वाराणसी है इसका आंसर, बी ऑप्शन सही है। इफ़को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये इसका आंवला आंसर सही है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, बी ऑप्शन सही है, आंवला इसका आंसर होगा। उसके बाद 29वां क्वेश्चन था, इंडियन पॉलिटी का सबसे आसान प्रश्न था। नागरिकता भाग 2 में है, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में है, तो बी ऑप्शन देखिए सुमेलित नहीं पूछा गया है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी नगर पालिकाएँ 9th ए में है, 9th में पंचायत है, निर्वाचन भाग 15 में ही है, तो बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इसका सही है। ये गलत है, इसका भाग 8 होगा आंसर। नीचे आते हैं 30th क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी इंडियन पॉलिटी का है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग, देखिए इसका मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, इसका दोनों ही सही है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ही कार्यपालिका होती है। और ये प्रयोग कैसे करती है? भारत सरकार और राज्यों को आवश्यक अच्छा, इसमें दूसरा है कि क्या कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को क्या आवश्यक निर्देश दे सकती है? तो बिल्कुल दे सकती है, बिल्कुल। अगर नहीं दे पाती तब तो राज्य बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट हो जाते। तो क्या ऐसा है राज्य इंडिपेंडेंट है? कुछ एक मुद्दों पर कार्यपालिका अपनी शक्ति का प्रयोग करके निर्देश दे सकती है। अच्छा, अब दूसरा है कि क्या दोनों सही एक्सप्लेनेशन है इसकी? तो बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन नहीं कही जाएगी, क्योंकि वो कुछ और कह रहा है, ये कुछ और कह रहा है। इसका बी ऑप्शन सही होगा कि व्याख्या नहीं है, वो अलग स्टेटमेंट है, बिल्कुल अलग स्टेटमेंट है, इसका बी ऑप्शन सही होगा। दोनों सही है, सही व्याख्या नहीं है। अब ये सूचियाँ दी हुई हैं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं अनुसूची, इसमें उत्तर का चयन करना था, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वीं सूची संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची की, तो ए का 3 आप देख लीजिए, ए का 3 बी और डी में है। 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 8वीं अनुसूची का संबंध दल 8वीं का भाषाओं से है, तो 8वीं, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 का डी ऑप्शन सही होगा। 10वीं अनुसूची का आप जानते हैं कि दल परिवर्तन से संबंधित है, डी का 2 किस में है? डी का 2 डी में है। इवन डी का 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में सही है, तो अगर आपको डी 10वीं अनुसूची भी मालूम थी तो ये क्वेश्चन आप सही कर ले जाते, डी ऑप्शन इसका सही है। आते हैं नीचे 32
32 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका है राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में बनी थी, तो ये आसान क्वेश्चन था, बी ऑप्शन सही है, 1952 में बनी थी, बी। 33 है स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि सही एक्सप्लेनेशन या व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसका आंसर होगा सी, आर असत्य। आर रीजन क्या है कि चालू घाटा जो करंट अकाउंट डेफिसिट तब होता है जब एक देश वस्तुओं सेवाओं एवं पूंजी का अधिक निर्यात करता है। निर्यात करने से चालू घाटा तो कम होता है ना, निर्यात करने से आपको आमदनी ज़्यादा होगी। तो इसका रीजनिंग जो है वो असत्य है, सी ऑप्शन इसका सही है। हरित बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हरित बॉन्ड क्या होता है? तो ये हरित बॉन्ड स्थिर ब्याज प्रतिफल के अल्पकालिक परिपक्वता का निवेश है। ग्रीन बॉन्ड और फिक्स्ड इंटरेस्ट लोन इज शॉर्ट डेट मैच्योरिटी, ग्रीन बॉन्ड होता है ये। डी ऑप्शन सही है, 34 का डी ऑप्शन सही होगा, 34 इज डी। 35 देखते हैं, डिफेंस एक्सपो और उनके स्थान। देखिए बहुत अच्छा प्रस्ताव भी हाल ही में लखनऊ में डिफेंस एक्सपो का आयोजन हुआ था, जनता के लिए भी खोला गया था ये। तो 2020 का तो लखनऊ है, लेकिन इसने कई सारे सालों का दे दिया था। तो अगर 2020 का अगर भी आपको मालूम है तो D3 कितने ऑप्शन में है? D3 2 ऑप्शन में है, आप देख सकते हैं। D3 भी ऑप्शन 2 में है और सी का भी 2 ऑप्शन में है, फोर्थ। मैं आपको बता देता हूँ इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। ज़्यादातर इसमें प्रश्न होता है कि 2 ऑप्शन, इसमें देखिए ये 2 है, इसमें एक जैसे हैं, सी के भी 2 हैं। तो आपको क्या ध्यान देना है? ए और बी, यानी कि अब आपको 2016 और 2018 का आपको मालूम ही होना चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। तो 2016 का जब हुआ था तो ये दक्षिणी गोवा में हुआ था, ए का 2 होगा। अब ए का 2 किस में है? बी में ही है ओनली, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 35 का बी ऑप्शन सही है। 2016 का दक्षिणी गोवा में हुआ था, 2020 का लखनऊ में हुआ था। आगे चलते हैं। 36 है असर्शन रीजनिंग का है। ये देखिए इसको पढ़ूंगा नहीं मैं, इसका असर्शन और रीजन दोनों ही सही है, स्टेटमेंट और उसकी व्याख्या दोनों ही बिल्कुल सही है। शिक्षा एवं संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1979 में ही हुई थी और इसका उद्देश्य जो लिखा है वो बिल्कुल सही है, तो ये सही है एकदम। बांग्ला उत्सव 37 है, बांग्ला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मेघालय के अंदर मनाया जाता है। जीवाश्मी ईंधनों से एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत, इसमें देखिए सूर्य भी हो सकता है, पृथ्वी भी हो सकता है। अब बात की जाए कि जीवाश्मी ईंधन बनते कैसे हैं, तो पेड़ पौधों और जो पुराने जीव जंतु हैं वो पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं, तो वहाँ कई सालों के बाद उनका रूपांतरण जीवाश्मी ईंधनों के रूप में हो जाता है। लेकिन वो एटलीस्ट ऊर्जा प्राप्त कहाँ से करते हैं, वो ग्रो कहाँ से करते हैं? तो सूर्य से करते हैं इसका। तो इसका पृथ्वी भी हो सकता है, सूर्य भी हो सकता है। फिलहाल इसका सूर्य लगाया गया है आंसर, लेकिन इसका पृथ्वी भी हो सकता है। कई लोगों ने इसका पृथ्वी भी लगाया है। अच्छा, फिर इसी से रिलेटेड 39 भी आया था। देखिए पारिस्थितिक तंत्र, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन हो गया है किसी भी एग्जाम के लिए, तो इससे बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अभी देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल होता है। प्रेरक बल पारिस्थितिक तंत्र का क्या होता है? इसका सौर ऊर्जा होता है। सौर ऊर्जा प्रेरक बल होता है। किसी भी इकोसिस्टम में अगर सन ही नहीं होगा तो पूरा इकोसिस्टम ही नहीं होगा, इस तरह से आप समझिए, तो सोलर एनर्जी होगा। 40 क्या है कि कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है? क्या है? अगर जंग लगती है तो क्या जरूरत है? नमी भी होनी चाहिए, ऑक्सीजन भी होनी चाहिए। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 41 क्या है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? आप जानते हैं हीरा। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है प्रकृति में पाए जाने वाला। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए आपको किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो सोनार का प्रयोग करते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है इसका। रामासार सम्मेलन कहाँ पर हुआ, किस लिए होता है? तो आर्द्रभूमि वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए होता है। डी ऑप्शन सही है। 44 कुछ विटामिन है, उनसे स्रोत क्या है, वो क्या है? तो इसका कोई ज़रूरत नहीं जानने की, इसका डी ऑप्शन सही है, ये याद होगा आपको कि इसका डी ऑप्शन सही है। जैसे ए है, विटामिन के का स्रोत क्या होता है? अल्फ़ा होता है। ठीक है, विटामिन डी का स्रोत क्या होता है? कॉड यकृत तेल होता है। विटामिन ई का क्या होता है? गेहूं भ्रूण तेल होता है। विटामिन सी का क्या होता है? नींबू होता है। तो डी ऑप्शन सही है, 44 का डी ऑप्शन। लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसकी क्लब की स्थापना याद रखिए भगत सिंह ने की थी।
46 क्या है, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी तक इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। यह कथन किसका है? तो यह स्वामी विवेकानंद का ये मुझे लगता है स्वामी विवेकानंद का है, 100% श्योर नहीं हूँ, स्वामी विवेकानंद का ये कथन है। कुछ घटनाएं हैं, क्लाइव का पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद की संधि, 1765, बक्सर का युद्ध, वारेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बनना। तो ये सब का एक काल क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना था, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बक्सर का युद्ध 1757 में पहले हुआ था, 1764 में हुआ था, सॉरी, बक्सर का युद्ध 23 जून 1757 को तो प्लासी का युद्ध हुआ था, 64 में हुआ था ये, तो ये बक्सर 3 पहले आ जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही है। फिर 48 का हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। एक्सला चैपल की संधि कब हुई थी? जब एंग्लो कर्नाटक युद्ध हुआ था प्रथम, तो उसमें एक्सला चैपल की संधि हुई थी 1748 के अंदर। तो ए का अगर 4 आपको मालूम है तो ए का 4 सिर्फ एक ऑप्शन में है, बी में है, तो इसके लिए और ऑप्शन जानने की ज़रूरत ही नहीं थी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। रज्मनामा महाभारत क्या है? फारसी अनुवाद, सी ऑप्शन है इसका। अब ये 50 क्वेश्चन बहुत क्लोज कॉल थी ये कि युद्ध पर विचार करना था। तो कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? आपको ये मालूम होना चाहिए, 1539 में हुआ था। ठीक है, अब इसमें चलिए पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। सारे ऑप्शन का फर्स्ट जो है वो अलग अलग है। तो पहले जो सबसे युद्ध हुआ था, अगर आपको वो मालूम है तो आप सही कर चले जाएंगे। कन्नौज का युद्ध, चंदेरी का युद्ध देखो बाबर के समय में हुआ था, बाबर मेदिनी राय के बीच में 1528 में हुआ था। तो ये सबसे पहला युद्ध है और एकमात्र ऑप्शन 2 है, एक ही ऑप्शन में बी में। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था, विजयनगर साम्राज्य और सारे मुस्लिम जो राज्य थे और विजयनगर साम्राज्य के बीच में हुआ था, तो ये तालीकोटा का युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी ने लड़ा था 1540 में, और अच्छा, चौसा और कन्नौज के युद्ध में दोनों शेरशाह सूरी ने लड़े थे। तो सबसे पहले चौसा का युद्ध हुआ था, फिर कन्नौज का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 50 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसलिए क्योंकि चंदेरी का युद्ध सबसे पहले हुआ था और बी ऑप्शन में ही है ये सबसे पहले, बी ऑप्शन सही होगा इसका। 51 का क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्योंकि पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा 1929 में की गई थी, फिर गांधी इरविन समझौता 1930 में हुआ था, फिर 1930 में हुआ था, 31 गलत लिखा है, तभी वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 30 में चला। तो सबसे पहले 3 आ जाएगा इसका, एक ही ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। 51 का ए। 52, ये एसोसिएशन है, किसने उसकी स्थापना की थी? इससे संबंधित ए ऑप्शन इसका सही है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। ए का 2 2 ऑप्शन में है, ए और बी दोनों में है, ए ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी महादेव गोविंद राणा ने की थी, तो इसका ए ऑप्शन सही है बिल्कुल। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इंपीरियल गजेटियर के संकल्पकर्ता कौन थे? तो विलियम हंटर थे, इसका 100% बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन विलियम विल्सन हंटर। 54 का क्या है? इसका ए ऑप्शन सही है, केवल एक सही है। देखिए, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हुई थी, लेकिन लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश नहीं थे। 100% इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रमाणित बीजों के थैलों पर कौन सा टैग का रंग होता है? तो इसका सफ़ेद रंग होता है, याद रखेंगे सफ़ेद रंग। ये पीसीएस में आने वाले 11 अक्टूबर को पूछा जाएगा। इन सब में से ज़रूर 2-3 क्वेश्चन रिपीट होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो सेवाग्राम प्रोजेक्ट विनोबा भावे नहीं लाए थे, यही ऑप्शन सही सुमेलित है, बाकी गलत है। सहकारिता आंदोलन महात्मा गांधी नहीं लाए थे। इटावा पायलट प्रोजेक्ट अल्बर्ट मायर का नहीं है, इसका डी ऑप्शन सही है, 56 का डी। 57 देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा। अच्छा, इसका बहुत ही अच्छा प्रश्न था, ये महाराष्ट्र में भी शुरू हुई है। महाराष्ट्र में 57, महाराष्ट्र में मुंबई से पुणे के बीच में पहले ही शुरू हुई है ये, महाराष्ट्र इसका ऑप्शन सही है। सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सुमेलित कौन सा है? तो इसका मक्का का वाराणसी है, बाकी ऑप्शन सही नहीं है, तो सी ऑप्शन सही है इसका, मक्का का वाराणसी। ठीक है। 59
ये बात कर रहा है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस के बारे में, कॉरपोरेशन के बारे में बात कर रहा है। तो ये एक भारतीय रिजर्व बैंक की एक कोई सहायक नहीं है ये। बी ऑप्शन, दो ही ऑप्शन सेकंड ऑप्शन सही है, 5 लाख की जमा इसके द्वारा बीमित है, तो बी ऑप्शन सही है इसका। सॉरी, बी नहीं, ये भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक है, भारतीय रिजर्व बैंक एक सहायता करता है इसमें, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं इसके। सी ऑप्शन सही है, 1 और 2 दोनों सही है। 60 का डी ऑप्शन सही है। इंडियन बैंक विदेशी, सहकारी, निजी, सार्वजनिक के ऊपर था, तो ICICI बैंक तो बिल्कुल निजी बैंक है, तो बी का 3 कितने में है, 2 ऑप्शन में, ठीक है। अब 2 ऑप्शन में है तो आपको 2 और 4 ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इंडियन बैंक क्या है इसमें, इंडियन बैंक सार्वजनिक बैंक है, इंडियन बैंक एक सार्वजनिक बैंक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 60 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 61 है, आपको ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत RBI एक ही समय में अल्पकालीन प्रतिभूतियों को बेचकर, सिक्योरिटी को बेचकर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को खरीदता है। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन निवेश को बढ़ाना। इसका ऑप्शन ए और दोनों ही स्टेटमेंट और रीजनिंग दोनों ही सही है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 61 का। निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या है। व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या होता है, नवाचार, इनोवेशन होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, बिजनेस कोऑर्डिनेशन होता है, रिस्क मैनेजमेंट हो सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य पूछ रहा है। व्यवसाय कोई भी आप करते हैं तो उसका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ही होता है, आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना होता है, खुद एम्प्लॉयड होना के लिए किया जाता है, तो रोजगार सृजन होगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना राज्यों में से किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है, तो आंध्र प्रदेश में, याद रखिए, सबसे कम है, मिजोरम में सबसे ज़्यादा है, फिर पश्चिम बंगाल, हरियाणा आता है, तो आंध्र प्रदेश इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। 64 जरवा जनजाति का निवास स्थान आप सभी जानते हैं, अंडमान निकोबार में है। 65 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप घटना चक्र पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का तो ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। गुरु महिसानी लोहे के लिए है, तो ए का 3 किस में है, सी और डी में है। जो ए ऑप्शन है गुरु महिसानी लोहे के लिए है। तलचर उड़ीसा में किस लिए है, बी जो तलचर उड़ीसा में है कोयले के लिए है, तो बी का 4। अब देखिए ये A3 B4 एक ही ऑप्शन में सी में है। अब जादूगुड़ा यूरेनियम होता ही है, तो सी का भी देख लेते हैं, C2 किस में है, तो सी में है, तो इसका 100% सी ऑप्शन सही है 65 का। 66 भारत में मानसून की उत्पत्ति किन पवनों के द्वारा होती है, तो साउथ वेस्ट के द्वारा होती है, दक्षिण पश्चिम पवन के द्वारा होती है, ये ऑप्शन सही है। पहले केरल में आता है, ये ऑप्शन सही है। 67 अब 67 है, कौन सा राज्य कर्क रेखा से नहीं गुजरता है, तो मिजोरम और त्रिपुरा तो गुजरते हैं, मणिपुर नहीं गुजरता है, तो ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ भी गुजरता है, गुजरात भी गुजरता है, राजस्थान भी इससे भी गुजरती है, मणिपुर से नहीं गुजरती। देखिए नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ 2 ही हैं राज्य, मिजोरम त्रिपुरा से गुजरती है, मणिपुर से नहीं गुजरती है, तो सी ऑप्शन 67 का सही है। 68 राजधानियों के बारे में जानकारी आपको देनी थी, कौन सी है, तो 68 का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 68 का सी हो जाएगा। ए का यंगून होता है, ये म्यांमार का यंगून है, ठीक है। बी क्या है, कंबोडिया की वियंटियन है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 68 का सी सही है। 69 की बात करते हैं, आपको रिवर और किस शहर से बहती है वो बताना है, तो सतल अरब तो अरब है, फिर पराग्वे, नाइजर और डेन्यूब नदी, इनके किनारे कौन से देश थे, तो डी का अगर डेन्यूब वियना है, ये अगर आपको मालूम है 69 तो आप सही कर जाएंगे। 69 डी का 1। अब डी का 1 सिर्फ एक ऑप्शन में सही है, डेन्यूब वियना का मुझे जैसा मालूम है कि सिर्फ डेन्यूब का वियना के किनारे है, डेन्यूब नदी के किनारे वियना है, तो ये एक ऑप्शन, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 69 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 70 ये एक प्रेरक दौर सम्मान, ये देखिए जब राष्ट्रीय क्या स्वच्छता मिशन के तहत जो पुरस्कार बांटे जा रहे हैं तो उसी का एक ये भाग है प्रेरक दौर सम्मान, तो ये किससे संबंधित है, वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन स्टेटस ऑफ सिटी,
जो अभी 2021 का स्वच्छ सर्वेक्षण होने वाला है शहरों का, उसमें यही चीज़ें सबसे पहले देखी जानी है, वेस्ट मैनेजमेंट और सैनिटेशन स्टेटस। 70 का सी ऑप्शन 100% सही है। 71 की बात करते हैं, जनगणना से संबंधित प्रश्न था, अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य कहाँ पर है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। 71 का डी, नागालैंड और अंडमान निकोबार 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 72 है, संकल्प पर्व सेलिब्रेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग जून जुलाई, किससे संबंधित था। तो ये संकल्प, अब जानते हैं कि वृक्षारोपण से संबंधित था, बहुत बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया गया था। नीली करारांती मछली उत्पादन से संबंधित है, बहुत आसान प्रश्न था। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है, तो इंद्रावती नदी पर है। देखिए याद रखिए, चित्रकूट जो शहर है वो मंदाकिनी नदी के किनारे पर है। चित्रकूट जलप्रपात झांसी में इंद्रावती नदी पर है, सी ऑप्शन सही है। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित किन नदियों के बीच स्थित है, तो ये सतलज और काली नदियों के बीच में स्थित है, सी ऑप्शन सही है इसका 75 का। राष्ट्रीय वनीकरण पारिस्थितिक विकास बोर्ड, एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड का स्थापना कब हुई थी। 76 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये देखिए, ये प्रश्न रिपीट हो सकता है, इसका बी ऑप्शन सही है। 1992 बी ऑप्शन सही है इसका, 1992 में हुई थी इसकी स्थापना। अब 77 बहुत अच्छा प्रश्न है, इससे संबंधित और प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब सेलिब्रेट होता है, 29 जून 2020 को होता है, महालनोबिस के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में होता है। तो इसकी थीम इस बार की थी सतत विकास लक्ष्य। कुछ सतत विकास लक्ष्य देखिए, 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, वो आपको सभी याद होने चाहिए, तो ये इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा 100%। 78 है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने वर्ष 2020 में पद्मश्री पुरस्कार, देखिए पद्मश्री, पद्म विभूषण ये सब पता होने चाहिए। 7 को पद्म विभूषण मिला है, पद्मश्री भी मिला है। पद्मश्री में कंगना रनावत हैं, करण जौहर भी हैं, तो कंगना रनावत है इसका आंसर सही, सी एकदम सही आंसर है 100%। अब पद्म विभूषण पुरस्कार मरणोपरांत कितनों को प्रदान किए गए हैं, देखिए टोटल 7 को प्रदान किए गए हैं, जिसमें 3 मरणोपरांत हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही है। अब किसे कोचेज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा कोचेज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, तो ये पुलेला गोपीचंद को मिला है, बी ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को, 100% 21 फरवरी को मनाया जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। 81 का सी ऑप्शन सही है। 82 है, नौसेना द्वारा 2020 में शुरू किया गया जो क्या नाम था इसका, ऑपरेशन वनीला किससे संबंधित है। देखिए ऑपरेशन वनीला एक आपदा आई थी, तूफान आया था, नाम याद नहीं आ रहा जगह का, लेकिन वो आपदा प्रबंधन से है ये संबंधित। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, परेशान मत होइएगा, इसका ए ऑप्शन अगर आपने लगाया है तो आपको नंबर मिलेगा। अब अजय वॉरियर किसके बीच में होता है, आप सभी जानते हैं, भारत और यूनाइटेड किंगडम में होता है। ए ऑप्शन अगर आपने सही लगाया है तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की शुरुआत कब हुई थी, है ना, तो ये इसका देखिए दोनों ही सही हैं। कैंपेन जब कब हुआ था, 10 से 28 फरवरी के बीच में हुआ था, 18 दिन तक चला था, ये सही है। प्रमोट क्या करना था इसको, नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू वेरियस कल्चरल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना था, इसका ऑब्जेक्टिव था, तो दोनों ही ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही है, अगर आपने लगाया तो नंबर आपको मिलेगा। मैथ के क्वेश्चन है, इसका आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ, सॉल्व मैं नहीं कर रहा हूँ। तो 85 का सी ऑप्शन सही है, ठीक है। 86 सॉल्व मैंने नहीं किया है अभी, 87 भी सॉल्व नहीं किया है अभी मैंने, इसको बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। 88 का सी ऑप्शन सही है। 3 दिसंबर 2020 को रविवार था, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अगर सी लगाया आपको तो नंबर मिलेगा। 89 का बी ऑप्शन सही है, 89 का बी। 90 का बी ऑप्शन सही है, 84 इसका आंसर होगा, ठीक है। अब 91 का है बी, है ना, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने बड़े अक्षरों के दर्पण के समान प्रतिबिंब होते हैं, तो इसका होगा बी, 10 होते हैं। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आगरा में स्थित है, ए ऑप्शन सही है, अगर आपने ए लगाया है तो आपको नंबर मिलेगा। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी, तो 93 का है बी, 1995 में की गई थी, 100% सही है, अगर बी आपने लगाया है तो आपका सही है, 1995 में की गई थी। अब
ये कुछ है कि IIVR वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, पल्स रिसर्च कहाँ पर है, राइस रिसर्च वेटरनरी रिसर्च कहाँ पर है, ये सब दिया गया है। तो इसमें जो लखनऊ के अंदर है वेजिटेबल रिसर्च, ये गलत है। ए ऑप्शन इसका सही है, बाकी सब सही है। जैसे वेटरनरी रिसर्च इज्जत नगर में है ना। पल्स रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, कानपुर में। तो ये इसका ए ऑप्शन अगर आपने लगाया तो सही है आपका। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये आप गोटे का कार्य कहाँ होता है, पीतल की मूर्तियाँ, ताले, बेत व छड़ियाँ, ठीक है, तो ये आपको बताना था। तो पीतल की मूर्तियाँ मथुरा में बनती हैं, ताले भी वहाँ बनते हैं, गोटे का कार्य लखनऊ वाराणसी में होता है, बेत व छड़ियाँ वाराणसी में नहीं बनती। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 96 बहुत अच्छा प्रश्न है यूपी का। देवी पाटन मेला, काम्पील मेला, कंपिल्य मेला, बटेश्वर मेला, ददरी मेला। ददरी मेला बलिया में लगता है। डी का 4 दो ऑप्शन में। अच्छा, फिर आता है बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला कहाँ पर लेता है, ये आगरा में लगता है। अगर सी का फर्स्ट कितने में है, 2 में। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन अगर आपने लगाया है तो आपको नंबर मिलेगा। 97 है बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो बुक्सा जनजाति याद रखेंगे बिजनौर में पाई जाती है। ए कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, 9 मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है सिर्फ और सिर्फ उच्चतम न्यायालय में आर्टिकल 126 के तहत। कौन भारतीय संविधान में सही सुमेलित नहीं है, फिर पंचायत, नगर पालिकाएँ, सहकारी समितियाँ और अधिकरण आ गया है। तो पंचायतें 9th में है, ठीक है, नगर पालिकाएँ भी सही है, सहकारी समितियाँ भी सही, अधिकरण गलत है। डी ऑप्शन इसका सही है। फिर इंडियन पॉलिटी का एक प्रश्न है, तो इसका क्या है, अस्पृश्यता का अंत बिल्कुल सही है। इसका बी ऑप्शन सही गलत है, यानी कि गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण, शायद इसका 22 है इसका, तो बी का गलत है। बी ऑप्शन इसका गलत है, मतलब यही ऑप्शन आपका सही है। अगर बी ऑप्शन आपने टिक किया है तो नंबर मिलेगा आपको। अब 102 बहुत ही कॉम्प्लिकेट प्रश्न पूछा गया था कि WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, तो इसका ग्रीन बॉक्स सहायिका कहा जाता है। याद रखेंगे बी ऑप्शन सही है इसका। हाल ही में केंद्रीय बजट 2021 में किस योजना में बजट आवंटन 2019-20 की तुलना में कम हुआ है, तो ये राष्ट्रीय गंगा सफाई योजना में इसका कम कर दिया गया है, बाकी सब में बढ़ाया गया है। डी ऑप्शन सही है। उसके बाद RBI अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को निर्यात। देखिए मुद्रास्फीति का मतलब है महंगाई बढ़ना। महंगाई, जैसे आपने अगर मेरी इकोनॉमी की वीडियो देखी होगी तो आप जानते होंगे मुद्रास्फीति में कंट्रोल करने के लिए आपको मनी सप्लाई को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए अगर आप सिक्योरिटी को या तो सेल करेंगे या तो खरीदेंगे। अगर आप खरीदते हैं तो आप मनी सप्लाई का इंक्लूजन करते हैं इकोनॉमी के अंदर, तो उससे और मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। तो अगर चौथा ऑप्शन जिसमें नहीं है वो सही हो जाएगा। अब चौथा ऑप्शन किस में नहीं है, ए में नहीं है, बी में नहीं है। अब इसमें है क्या कि तीसरा सही है कि नहीं, तो ये तीसरा भी सही है, तो 1, 2, 3 इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है, तो चैत्र। देखिए इससे संबंधित PCS 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि शक संवत और उसको कब अपनाया गया था। उसी में पहला महीना चैत्र होता है और फागुन अंतिम महीना होता है, तो चैत्र पहला महीना होता है। शक संवत हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है, ठीक है, और उसको 1957 में अपनाया गया था, तो उसका ये पहला महीना चैत होता है, अंतिम फागुन होता है। नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में केरल मनाता है, ए ऑप्शन सही है। 107 में कई लोगों को छात्रों को कन्फ्यूजन हुआ कि भारतीय संस्कृति पोर्टल को किसने विकसित किया है, तो इसका देखिए IIT रुड़की ने नहीं किया है, इसको IIT बॉम्बे ने किया है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बी सही है इसका। 108 है वायुमंडल की लंबवत संरचना। देखिए इसका स्ट्रोपोस्फीयर सबसे नीचे होता है, सी ऑप्शन सही है 108 का। कार की बैटरी में कौन सा सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, सी ऑप्शन सही है। आलू के चिप्स में कौन सा होता है गैस, नाइट्रोजन होता है, ए ऑप्शन सही है। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण में आसवन का प्रयोग नहीं होता है। देखिए डिस्टिलेशन कब होता है, जब 2 लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है उनको जब पृथक करते हैं तो आसवन विधि से करते हैं। बाकी ऊर्ध्वपातन तो आप जानते हैं कि सॉलिड से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। क्रिस्टलीकरण में क्या होता है, वो नीचे बैठ जाता है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है।
सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रकम में से कौन सा सबसे ज़्यादा विचलित होता है? विचलित का क्या होता है कि जिसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी वो सबसे कम विचलित होगा, जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी उसका जब सबसे ज़्यादा विचलित होगा। तो कौन सा होता है लीस्ट, सबसे कम डेविएटेड कौन होगा? जिसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी, रेड कलर की ज़्यादा होती है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हींग प्राप्त कहाँ से होती है? सभी जानते हैं, जड़ों के निष्कर्षण से प्राप्त होता है हींग, बी ऑप्शन सही है। त्रिकोष्ठीय हृदय यानी 3 पार्ट, हमारे जैसे हमारे हृदय में 4 पार्ट होते हैं, तो 3 पार्ट उभयचरों यानी एम्फीबियंस के अंदर 3 पार्ट होते हैं, सी ऑप्शन सही है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? तो इब्राहिम गारदी थे, ए ऑप्शन सही है। 116 का क्या है कि अंग्रेज़ों को बंगाल, देखिए इसमें क्या है कि फ्रांसीसियों की असफलता के कारण बताने हैं, ठीक है। कर्नाटक वॉर हुआ था, 3 हुए थे, तो उसमें तीनों में फ्रांसीसियों की बहुत बुरी पराजय हो गई थी, तो उसका कारण क्या था? कारण बहुत सारे थे, तो इसमें कुछ 2 कारण दिए गए हैं कि अंग्रेज़ों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना था, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। बंगाल विजय से अंग्रेज़ों को इतना ज़्यादा धन प्राप्त हुआ था कि उस धन से उन्होंने पूरे भारत पे कब्जा कर लिया था, इतना ज़्यादा अपार धन मिला था, और अंग्रेज़ों की बेहतर नौसैनिक व्यवस्था, कमांडर उनके इतने डिसिप्लिन इतने ज़्यादा थे, इतनी बढ़िया प्लानिंग करते थे कि वो किसी को भी हरा सकते थे, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब 117 एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था, इसमें जो ये कुछ अधिनियम आए थे उनका वर्ष दिया था कि कौन सा 1908 में नहीं पारित हुआ था। 117 का कौन सा 1908 में पारित नहीं हुआ था, तो इसको हालांकि मुझे भी गूगल करना पड़ा है इसका डी ऑप्शन सही है, बाकी सारे 1908 में ही पारित हुए थे। डी ऑप्शन का 1908 में पारित नहीं हुआ था, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन अगर आपने लगाया था तो ठीक है आपका, अगर छोड़ दिया था तो बहुत अच्छी बात है। 118, अब 118 का क्या होगा आंसर? रंपा विद्रोह, पाबना विद्रोह, बंगाल नील विद्रोह और जयंतिया विद्रोह। अच्छा, इस तरह के प्रश्न को करने में आपको सारों का मालूम होना ज़रूरी नहीं है। देखिए इसमें 2 का जैसे मुझे खुद मालूम है, 2 का विद्रोह, पाबना विद्रोह 1873-76 में हुआ था, बंगाल नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था। तो मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ कैसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ। बी का अगर मैं 4 करता हूँ तो क्या कितने में है? तो बी का 4 अगर मैं करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन में सही है, ठीक है। बी का 4 बी का 4 अगर मैं सिर्फ बी ऑप्शन में सही है, और नील विद्रोह का यानी कि सी का 1, तो सी का 1 और बी का 4 सिर्फ बी ऑप्शन में सही है। मुझे 2 ऑप्शन सिर्फ मालूम थे, उससे मैंने ये सॉल्व कर लिया, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 118 का बी। आगे बढ़ते हैं, 119 देखते हैं। किस शासक ने अपने को खलीफा घोषित किया था? देखो खिलजी वंश में क्या हुआ था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद इन लोगों ने खलीफाओं को मान्यता दी ही नहीं थी, तो इसी में मुबारक खिलजी थे, मुबारक शाह खिलजी कहा जाता है, उन्होंने अपने आप को खलीफा घोषित किया गया था, ठीक है। खलीफा घोषित मुबारक खिलजी ने किया था, सी ऑप्शन इसका सही है। आज़ाद हिंद फौज से कौन जुड़ा नहीं था? तो इसका डी ऑप्शन सही है, बी.सी. दत्त। 121 में भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? तो यह एक अहिंसक आंदोलन था। देखिए ये सही नहीं है, ये एक हिंसक आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन, समझ गए। महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया था, कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया था, बिल्कुल सही है, सबकी गिरफ्तारी हो गई थी, वह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, बिल्कुल सही है, डी सी ऑप्शन सही है इसका। किसके द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था? तो इसका नो डाउट 1935 भारत सरकार अधिनियम, अगर आपने सही टिक किया तो आपको नंबर मिलेगा, सी ऑप्शन सही है, इसी के द्वारा भारत परिषद अधिनियम को, इंडियन काउंसिल को समाप्त कर दिया गया था। 123 पर आते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, वेवेल योजना, ये बहुत ही आसान प्रश्न था, इसका बी ऑप्शन सही है, 123 का बी। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? 1942 में आया था। अगस्त प्रस्ताव किसने निम्नलिखितों के समय में? 1940 में आया था। वेवेल योजना 1945 में आई थी। सीआर फार्मूला 1944 में आया था, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 124 का क्या है? यंग बंगाल मूवमेंट, ये किसके द्वारा हुआ था? देखिए सुमिलित नहीं बताना है, तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा ज्योतिबा फूले के द्वारा नहीं की गई थी, अंबेडकर जी के द्वारा की गई थी, बी ऑप्शन सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल ओलकॉट के द्वारा शुरू की गई थी। यूनाइटेड
इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान ने की थी, अंग्रेज़ों की सहायता पाने के लिए, उनका सिंपैथी पाने के लिए इसकी स्थापना की थी। अंग्रेज़ों से के प्रति ये पेट्रियोटिक रहेंगे। यंग बंगाल मूवमेंट हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था, तो बी ऑप्शन सही है इसका। 125 खरपतवार, फसल में कौन सा खरपतवार नहीं होता है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बथुआ। धान में नहीं होता है, देखिए बथुआ होता है सरसों में, गेहूं में भी हो जाता है, सरसों में ज़्यादातर होता है ये, ठीक है। बथुआ धान में नहीं होता है, क्योंकि धान में हमेशा पानी लगा होता है, बथुआ पानी लगे होने पे ख़राब हो जाता है, बथुआ लगता ही नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। बथुआ का साग भी खाया जाता है, आप लोगों ने खाया भी होगा। तो अब देखते हैं फसल मौसम, सूरजमुखी, खरबूजा, कपास, अलसी, ये किस की मौसम में है, तो देखिए इसका ऑप्शन बी सही है। देखिए ए का सूरजमुखी होता है, सूरजमुखी सभी मौसमों में उगाए, सॉरी क्या कह रहा मैं, सूरजमुखी को सभी मौसम में उगा सकते हैं। बी क्या है, खरबूजा, खरबूजा क्या है, जायद की फसल है, बी का 2। अब बी का 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में सही है, ठीक है, बी का 2 सिर्फ खरबूजा जायद गर्मी में होता है, एक ही ऑप्शन में 2, तो 2 ऑप्शन सही है। कपास खरीफ की फसल है, बिल्कुल सही है, ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फॉर्च्यून इंडिया की 500 कंपनियों की सूची के अनुसार वर्ष 2019 में सबसे बड़ी निगम कंपनी कौन सी थी, तो रिलायंस इंडस्ट्री नो डाउट सबसे बड़ी कंपनी है, और ये दिन ब दिन बड़ी से बड़ी कंपनी होती जा रही है। 128 है, अमेरिका आधारित थिंक टैंक जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार आपको 3 कथन दिए हैं, कौन सा सही है आपको बताना है। तो ये बात है कि भारत की जीडीपी 2019 में 209 लाख करोड़ थी, नहीं ये गलत है, अभी ये गलत है, ठीक है। अब एक के अलावा कौन सा सही है, 2-3 सही है, अब 2-3 सिर्फ सी में ही सही है, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 145 लाख करोड़ की तो हमारी अभी जीडीपी है, तो अभी 2019 में 209 लाख करोड़ की कहाँ से हो जाएगी। 129 का है ये ऑप्शन सही। देखिए डिफेंस एक्सपो से कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो लखनऊ डिफेंस एक्सपो 2020 एशिया का सबसे रक्षा उत्पाद का सबसे बड़ा एक्सपो था, सही है। एक्सपो का आयोजन भारत को उभरते हुए रक्षा उत्पाद केंद्र के रूप में प्रस्तुत करना है, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 130 क्वेश्चन अब ये है कि हमारे जो राष्ट्रीय आय उसमें सबसे ज़्यादा जानते हैं कि निगम कर का योगदान होता है, निगम कर का सबसे ज़्यादा योगदान होता है, फिर आयकर का होता है, तो इसमें निगम कर का 18% होगा, ए का 2, ऑप्शन सिर्फ डी में है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपने डी लगाया तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है, देखिए जेनेटिक रिसर्च कृषि में सबसे ज़्यादा की जाती है, जो हमारी ये क्रांति हुई थी ग्रीन रिवॉल्यूशन और जेनेटिक की वजह से ही हुई थी, तो ए ऑप्शन सही है, बाकी तो ऐसे ही ऑप्शन इनकरेक्ट है। 132 कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, निम्नलिखित भारत की नदियों से कर्क रेखा को 2 बार कौन पार करती है, तो ये है इसका माही नदी, माही नदी 2 बार काटती है कर्क रेखा को। 133 क्या है कि जनगणना से संबंधित है, जननांकीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है 1921 को, बी ऑप्शन सही है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, बिल्कुल सही है, ये बी ऑप्शन सही है। 135 है 135 में 4 है, अब इसको हम देख लेते हैं एक एक करके। रिहन बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है, बिल्कुल सही है। हीराकुंड बांध महानदी पर है, बिल्कुल सही है। तुंगभद्रा परियोजना क्या आंध्र प्रदेश कर्नाटक का संयुक्त परियोजना है, बिल्कुल सही है। मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है, बिल्कुल सही है, तो इसके 4 ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना कब हुई थी, तो 2010 में एनजीटी की स्थापना हुई थी, डी ऑप्शन इसका सही है, 2010 में हुई थी स्थापना। अच्छा, फिर उसके बाद 137वां देख लेते हैं, ये लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र हैं, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये घटना चक्र के जियोग्राफी वाले पोर्शन में दिया हुआ है। कजाकिस्तान में करागंडा है, बिल्कुल सही है। यूक्रेन में क्रिवाय रॉग है, बिल्कुल सही है। जर्मनी में नारमंडी नहीं है, ये भी फ्रांस में ही है, देखिए नारमंडी फ्रांस में ही है लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र। अच्छा, पिरेनीज फ्रांस में ही है, तो जर्मनी में नहीं है नॉर्मंडी, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है 137 का। 138 में आते हैं, लॉरेन औद्योगिक प्रदेश रूर जर्मनी में है, ब्रिस्टल फ्रांस में है, सैक्सोनी कहाँ पर यूनाइटेड किंगडम में है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सही सुमेलित
निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है? तो रूर तो जर्मनी में है, बी ऑप्शन सही है इसका। देखिए बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, बी लगा है, ए गलत है इसका, बी सही है इसका। रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी में है, ये ध्यान रखना है आपको, बी एकदम सही है। 139 है, निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं है? देखिए ये गैबन, बोत्सवाना, अंगोला, सॉरी बोत्सवाना नहीं है, बोत्सवाना तो लैंड लॉक्ड कंट्री है, तो पश्चिमी तट पर तो बिल्कुल नहीं है ये। लाइबेरिया भी है, तो बी ऑप्शन इसका सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अंगोला तो बिल्कुल वेस्ट घाट पर है ही, वेस्टर्न तट पर है ही, बोत्सवाना नहीं है। बी ऑप्शन अगर आपने सही लगाया, बी बोत्सवाना अगर आपने लगाया तो आपको नंबर मिलेंगे। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है, ये ऑप्शन सही है। तो 140 क्वेश्चन का हमने आंसर कर लिया है। मैथ के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना बाकी रह गया है, तो वो आप नेक्स्ट वीडियो में आप देख लेंगे उसको, अगर आप देखना चाहें तो। बाकी इकोनॉमी के जितने भी आए हैं, इकोनॉमी का मैं बिल्कुल पढ़ा चुका हूँ, ये आप वीडियो देख सकते हैं। अभी यूपी पीसीएस के लिए पूरा करंट अफेयर 1 सितंबर से अभी तक का सितंबर का पूरा करंट अफेयर की वीडियो एक बनेगी, जिससे बाहर कुछ नहीं आएगा, और उससे बाहर आया भी नहीं है। जो वीडियो अभी मेरे पास है, अभी उसको अपलोड नहीं किया, उसमें से ही आया है सारा। तो अभी उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस वीडियो चैनल को, और आपको वो चैनल पर मिल जाएगी वीडियो, उसको तुरंत देख लें आप। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।